हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिफ्थ लेक्चर ऑफ दिस पाइथन सीरीज़। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पाइथन लूप को कवर किया था और इस लेक्चर के अंदर हम लोग फंक्शंस को कंप्लीट कवर करेंगे। इसकी थ्योरी, इसका प्रैक्टिकल और इसके अलावा हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो का प्री रेक्विजिट आपका लूप है, तो काइंडली अगर आप लोगों ने पाइथन लूप के बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मेरे इस चैनल के अंदर पाइथन लूप उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने कवर की है, तो काइंडली उस वीडियो को जाके चेकआउट कर लें और पाइथन लूप के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग अब पाइथन फंक्शंस को कवर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस कर लूँ कि हम लोगों ने प्रीवियस कंसेप्ट हम लोगों ने लूप का पढ़ा था। तो बेसिकली लूप के अंदर क्या हो रहा था कि हम लोग एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम के लिए हम लोग कुछ स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम के लिए हम कुछ जो स्टेटमेंट हैं उनको रिपीट कर रहे थे। फंक्शन के अंदर भी हम सेम वही काम परफॉर्म करेंगे। फंक्शन भी बेसिकली आपका एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ये फंक्शन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि फंक्शन आपका एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसके अंदर कुछ स्टेटमेंट आपकी लिखी होती हैं और जो ये स्टेटमेंट हैं वो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रही होती हैं और जहाँ जहाँ आपको उस टास्क की ज़रूरत होती है तो आप वो नंबर ऑफ लाइंस वहाँ पर रिपीट नहीं करते, बल्कि उन लाइंस को एक फंक्शन के अंदर पास कर देते हैं और जहाँ जहाँ आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है आप उस फंक्शन को वहाँ कॉल कर देते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है आपका लूप और फंक्शन के अंदर। लूप के अंदर बेसिकली हम लोग जैसे हम लोग कोई भी स्टेटमेंट रिपीट करते हैं तो वो हम 1 से लेके फॉर एग्जांपल 100 तक, या हम लोग 1 से लेके और 50 तक, तो ये स्टेटमेंट हम लोग रिपीट करते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ भी है जो कि लूप और फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करती है कि हम लोग ये जो भी चीज़ें परफॉर्म करते हैं ये 100 टाइम परफॉर्म करते हैं या हम लोग ये 50 टाइम परफॉर्म करते हैं, तो वो किसी एक जगह के ऊपर करते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक हमारा पूरा प्रोजेक्ट है या एक हमारा पूरा प्रोग्राम है और वो प्रोग्राम 100 लाइंस पर मुश्तमिल है, तो हम लोग लाइन नंबर 5 पे जाके उन स्टेटमेंट को रिपीट कर रहे हैं, या हम लोग लाइन नंबर 50 पे जाके कर रहे हैं, या हम लोग उनको लाइन नंबर 80 पे जाके कर रहे हैं। तो हम जो ये रेपिटेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो किसी एक जगह के ऊपर फिक्स नंबर ऑफ रेपिटेशन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन फंक्शन के अंदर ऐसे नहीं होगा। फंक्शन के अंदर क्या होगा कि आप जो भी चीज़ रिपीट कर रहे होंगे उसका कंट्रोल आपके अपने हाथ में होगा। यानी कि अगर आपका जो प्रोग्राम है फॉर एग्जांपल वो 100 लाइंस पर कंसिस्ट करता है, 100 लाइंस के ऊपर, और आप लोगों ने लाइन नंबर 20 पर जाके किसी ख़ास स्टेटमेंट को रिपीट करना है। इसके बाद आपने वही जो चीज़ें हैं वो आप लें, अब वही टास्क आप लोगों ने लाइन नंबर 50 पर जाके रिपीट करना है। मैं ये स्पेलिंग ये कर दूँ, आप लोगों ने 50 पे जाके वही टास्क आपने रिपीट करना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने लाइन नंबर 75 पर जाके वही टास्क रिपीट करना है। अगर आप लूप के ज़रिए ये चीज़ें परफॉर्म करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि लूप ने किसी एक जगह के ऊपर ये टास्क रिपीट कर सकता है, या वो लाइन नंबर 20 पे, या वो लाइन नंबर 50 पे, या लाइन नंबर 75 पे। लेकिन अगर आपको अपने प्रोग्राम के अंदर वही टास्क अगेन एंड अगेन परफॉर्म करना है तो वहाँ पर फिर आप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बेसिकली फंक्शन की एक थ्योरी थी कि ये फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसके अंदर कुछ स्टेटमेंट राइट होती हैं, जिसके अंदर कुछ कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए स्टेटमेंट राइट होती हैं, नंबर ऑफ लाइंस राइट होती हैं, और आप जहाँ पर आपका दिल करता है आप उस फंक्शन को, उस टास्क को अगेन एंड अगेन रिपीट कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो कोड है वो मोर रीयूजेबल हो जाता है, यानी कि आप अपने कोड को रीयूजेबल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फंक्शन की एक डेफिनेशन है। अब हम इसके कोड पे जाते हैं, हम कोड राइट करते हैं। तो जैसे हम कोड राइट करेंगे आपको जो ये थ्योरेटिकल है मैं बिल्कुल साथ साथ
जो जो टास्क मैं परफॉर्म करता जाऊंगा, मैं उसके साथ साथ आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट वो भी हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसका एक कोड राइट करते हैं हम लोग। जिस तरह हम लोगों ने इफ़ कंडीशन के लिए इफ़ का कीवर्ड इस्तेमाल किया था, लूप के लिए हम लोगों ने फार और हम लोगों ने वाइल का इस्तेमाल किया था, इसी तरीके से हम लोग फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए एक कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं डेफ नाम का। तो डेफ भी जैसे ये ऊपर वाले कीवर्ड हैं, रिजर्व वर्ड है, इसी तरीके से डेफ भी आपका एक कीवर्ड है जो कि फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, ये डेफ को स्टार्ट करने से पहले जो आपका फंक्शन है वो टू पार्ट्स पर कंसिस्ट करेगा, टू पार्ट्स पर कंसिस्ट करेगा। एक जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपकी फंक्शन डेफिनेशन, और जो सेकंड पार्ट है आपका वो होगा आपका फंक्शन कॉल। तो जो आपका और इसके इनके सेंटर के अंदर होगी फंक्शन की बॉडी। तो ये तीन चीज़ें हैं, इन तीन चीज़ों से, सॉरी ये टू पार्ट्स नहीं, हम ये थ्री पार्ट्स इसको कहते हैं, थ्री पार्ट्स पर ये कंसिस्ट करेगा। एक आपकी फंक्शन डेफिनेशन है जिसके अंदर हम लोग अपने फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि हमारा फंक्शन किस नाम से होगा, क्या उसके अंदर पैरामीटर्स होंगे, आर्गूमेंट्स होंगे, वो फंक्शन क्या चीज़ परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फंक्शन डेफिनेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। जो आपकी फंक्शन बॉडी है उसके अंदर जो भी आपकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है, जो भी आपके कोड का वर्क है, जो भी आप जिस भी प्रॉब्लम के लिए आप सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं या जिस भी प्रॉब्लम के लिए आप फंक्शन राइट कर रहे हैं, तो फंक्शन बॉडी के अंदर आप बेसिकली उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। उसका जो लॉजिक है आप इसके अंदर वो राइट करेंगे, लॉजिक बेसिकली इसके अंदर आप लोग राइट करेंगे। और जो आपका फंक्शन कॉल है, फंक्शन कॉल के अंदर बेसिकली अगर आपने डेफिनेशन राइट कर दी है और अगर आप उसको कॉल नहीं करेंगे तो आपका फंक्शन बिल्कुल रन नहीं करेगा। तो डेफिनेशन का जो एक नेसेसरी पार्ट है वो आपका फंक्शन कॉल है। तो ये तीन चीज़ें हैं, हम इन तीन चीज़ों का जो प्रैक्टिकल वर्क है अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग वो परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले आपकी जो फंक्शन की डेफिनेशन है, हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। अगर ये सबसे पहले मैं यहाँ पर एक आपको कमेंट कर दूँ कि ये हम लोग कोड फंक्शन का राइट कर रहे हैं, इसके बाद डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फंक्शन को राइट करने के लिए। हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं हेलो नाम का। फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी नाम हो सकता है आपके फंक्शन का। नॉर्मली ये कंसीडर किया जाता है कि आप अपने फंक्शन का नाम अपने जो टास्क है उसके अकॉर्डिंग रखें। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं, आप एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं कि जिसमें आप अपनी अमाउंट को डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो आप अपने फंक्शन का नाम भी सेम उसी तरीके का रखें, अमाउंट डिपॉजिट। और अगर आप कोई अमाउंट विड्रा करना चाहते हैं, आप एक बैंकिंग सिस्टम का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वहाँ पर आप अमाउंट विदड्रा का कर दें। और अगर आप अपनी अमाउंट को चेक कर रहे हैं तो अमाउंट चेक का फंक्शन क्रिएट कर दें। तो आप अपने फंक्शन का नाम अपने जो टास्क है उसके नाम के अकॉर्डिंग रखें, ताकि अगर आपका प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाए तो आपको अपने टास्क से अपने फंक्शन का नाम पता हो और आप उसको कॉल कर सकें। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम सिर्फ बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद एडवांस लेवल पर भी जाएंगे, तो एक मैं फंक्शन यहाँ पर कर लेता हूँ हेलो नाम का। ये मेरे फंक्शन का नाम है। और फंक्शन का नाम रखने के लिए आपके वही रूल इस्तेमाल होते हैं जो आपके वेरिएबल का नाम रखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आप अपनी जो फंक्शन है उसके दरमियान स्पेस नहीं कर सकते, जैसे अमाउंट विद ड्रा, ये बल्कि आपको जो आपका ये IDE है उसने यहाँ पर एक एरर शो करवा दी है। जो आपका अमाउंट है वो ब्लू वर्ड के अंदर है और जो विड्रा है वो ब्लैक के अंदर है, तो उसने बता दिया कि यहाँ पर कोई ना कोई एरर है। लेकिन जैसे ही हम लोग हमने इसके दरमियान स्पेस ख़त्म की तो उसने ये सारे के सारे को अमाउंट विड्रा कर दिया, यानी कि फंक्शन का नाम ये अंडरस्कोर हमने कर दिया। लेकिन अगर आप ये इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका राइट नहीं होगा, रॉन्ग होगा ये भी, तो आप अंडरस्कोर ही करेंगे।
तो ये हम जो आपके वेरिएबल के रूल्स हैं एक दफ़ा उनको पढ़ लीजिएगा। मैंने जो फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट या सेकंड वीडियो के अंदर मैंने वेरिएबल्स को राइट करने के सारे रूल्स आपको बताए हुए हैं, तो आप एक दफ़ा जाके उनको चेक कर लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर अपने फंक्शन का नाम लिखता हूँ हेलो। तो ये मेरे फंक्शन का नाम है। इसके बाद मैं दो ये ब्रैकेट्स लगाऊंगा, ये नेसेसरी हैं, ये ज़रूरी हैं। और इसके बाद जिस तरह हम लोगों ने इफ़ के अंदर हम लोगों ने इंडेंटेशन का इस्तेमाल किया था, हम लोगों ने लूप के अंदर भी इंडेंटेशन का इस्तेमाल किया था, इसी तरीके से हम लोग फंक्शन के अंदर भी इंडेंटेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने ये एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लिया। तो अब ये जो जो मेरी ये वाली चीज़ है, बेसिकली यहाँ पर मैं कमेंट भी कर देता हूँ। ये फंक्शन है, फंक्शन के बाद ये मैं कमेंट कर देता हूँ कि ये आपके जो फंक्शन है, फंक्शन डेफिनेशन, कि ये आपकी फंक्शन की डेफिनेशन है। अब मैं इंटर करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हैश के ज़रिए कि ये आपके फंक्शन की ये बॉडी है। अच्छा, अब मैं अच्छा एक बात यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, जो मेरे ये हैश है, हैश फंक्शन डेफिनेशन, हैश फंक्शन बॉडी, ये प्रोग्राम को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है। प्रोग्राम के अंदर इनका कोई भी एक्चुअल वर्क नहीं है। तो जब मैं अपने इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो मेरे जो भी चीज़ें हैश से स्टार्ट हो रही हैं वो यहाँ पर रन नहीं करेंगे। ये जस्ट आपको समझाने के लिए। अच्छा, अब मैं अगर मैं कोई फंक्शन बनाऊँ सम के लिए, यानी कि मेरे पास दो नंबर हैं और उन दो नंबर्स का मैं सम कैलकुलेट करके उनको मैं किसी तीसरे नंबर में पास कर दूं और उसको प्रिंट करवा लूं, तो मैं इसका एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूं यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ए क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर मैं अगर मैंने यूज़र से इनपुट लेनी है तो मैं क्या करता हूँ, ए इज़ इक्वल टू इंट, इंटीजर के अंदर मुझे चाहिए इनपुट है, और यहाँ पर मैं एक मैसेज करता हूँ कि प्लीज़ इंटर दी फर्स्ट नंबर, कि आप पहला नंबर यहाँ पर इंटर कर दें। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, b इज़ इक्वल टू इंट है, अगेन इनपुट, और प्लीज़ इंटर दी सेकंड नंबर। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ c नाम का, और उस c के अंदर मैं a और b को प्लस कर लेता हूँ और देन मैं प्रिंट करवा देता हूँ अपने c को, ताकि a में जो भी यूज़र ने वैल्यू पुट की है, b में जो भी पुट की है, तो वो दोनों प्लस होके c के अंदर स्टोर हो जाए, और c को मैंने प्रिंट करवा लिया है। तो ये थी मेरे फंक्शन की पूरी बॉडी, जिसके अंदर मैंने दो डिजिट्स हैं वो यूज़र से लिए हैं और उनका सम करके प्रिंट करवा दिया है। अब मैं चलता हूँ सीधा अपने फंक्शन कॉल के ऊपर। देखें, जब भी आपने फंक्शन को कॉल करना है तो जो आपके फंक्शन डेफिनेशन की लाइन है आपने वहाँ पर आना है। जो आपके फंक्शन की बॉडी है वो सेंटर में आएगी, और जो आपका फंक्शन कॉल है वो आपके फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि ये बेसिकली आपका फंक्शन कॉल है। और फंक्शन कॉल के अंदर क्या करते हैं हम लोग, फंक्शन कॉल के अंदर जाके जो भी आपके फंक्शन का नाम है, ये हेलो है, तो हम यहाँ पर जाके लिखेंगे हेलो हेलो, और इसके बाद जो दो ब्रैकेट्स हैं मैं ये दो ब्रैकेट्स यहाँ पर लगा दूंगा। और मैं अब इस फंक्शन को रन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, तो मुझसे ये मांग रहा है कि प्लीज़ एंटर द फर्स्ट नंबर, तो मैं फर्स्ट नंबर इनपुट करता हूँ 50। वो कह रहा है कि प्लीज़ इंटर द सेकंड नंबर, मैं सेकंड नंबर इनपुट करता हूँ 20, और मेरी आउटपुट आनी चाहिए 70। तो अब जैसे ही मैं इंटर करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास जो आउटपुट है वो 70 यहाँ पर शो हो चुकी है। मेरा फर्स्ट नंबर 50 था, सेकंड नंबर 20 था, और ये 70 मेरे पास शो हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि फंक्शन को लिखने का बेसिक पर्पज़ क्या था। देखिए, अगर अब मैंने कोई 10 दफ़ा इस चीज़ को मैंने करना है, यानी कि मैंने 10 दफ़ा मैंने कुछ सम कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक दफ़ा ये हेलो हुआ, इसके बाद अगेन मैं यहाँ पर हेलो कर दूँगा, ये मैंने हेलो कर दिया। मुझे अगेन ज़रूरत है सम की, तो मैं अगेन इस फंक्शन को कॉल कर दूँगा। ये नहीं, अब मैंने ये 3 दफ़ा मुझे ये इसकी ज़रूरत थी, तो मैंने अब ये 3 दफ़ा कर दिया है। मैं रन करता हूँ तो ये
मेरा प्रोग्राम फर्स्ट टाइम चलेगा, तो मैं यहाँ पर 50 और प्लस कर देता हूँ 50। तो ये अब मेरे पास 100 शो हो चुका है। और अब उसने क्या किया है, उसने अब ये जो दूसरा फंक्शन है, अब उसने इसको कॉल कर दिया है। अब वो अगेन मुझसे मांग रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ 20 और अगेन सेकंड नंबर तो 20। तो अब उसने मुझे ये करवा दिया 40। पहले फंक्शन ने 100 करवा दिया था और जो सेकंड फंक्शन है उसने 40 करवा दिया है। अब अगेन तीसरा फंक्शन कॉल हुआ है, तो तीसरे फंक्शन के अंदर मैं कर देता हूँ 30 और 30। फर्स्ट नंबर भी 30, सेकंड नंबर भी 30। जैसे ही मैंने इंटर किया तो ये मेरे पास 60 प्रिंट होके आ गया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे जितनी दफ़ा भी ये वाला टास्क परफॉर्म करवाना है, ये वाला टास्क सम का, तो मैं मुझे अब अगेन एंड अगेन ये चीज़ें राइट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं सीधा जाऊँगा और ये एक लाइन ऑफ कोड लिख दूँगा हेलो। तो हेलो से क्या होगा कि मेरी जो ये चीज़ें हैं वो अगेन एंड अगेन रिपीटेड फॉर्म में मेरे पास आ जाएंगी और मैं ये वाला टास्क परफॉर्म कर दूँगा। तो इस तरीके से जो आपका फंक्शन है वो रन करता है कि आप जो भी आपका स्पेसिफिक टास्क है, आप उस स्पेसिफिक टास्क को एक एक फंक्शन के अंदर राइट कर दें और जहाँ जहाँ आपको उस टास्क की ज़रूरत है आप जस्ट उस फंक्शन को कॉल कर दें, आपका टास्क परफॉर्म हो जाएगा। तो जो हमने डेफिनेशन इसकी पढ़ी थी, अगर हम उसको इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें तो आपको बेहतर समझ लग जाएगी इसकी। हमने ये पढ़ा था कि जो आपका फंक्शन है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड है, यानी कि एक एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर कुछ कोड राइट है। तो अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जो कि कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि हमारे केस के अंदर ये सम का टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क एंड वेयर एवर वी नीड इट वी जस्ट कॉल इट बाई इट्स नेम। और जहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है हम जस्ट इसके नेम को राइट करते हैं और वो फंक्शन आपका कॉल हो जाता है। तो एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसके अंदर आपकी सेट ऑफ स्टेटमेंट है और जो वो सेट ऑफ स्टेटमेंट है वो किस स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रही हैं और जहाँ जहाँ आपको उस टास्क की ज़रूरत है आप जस्ट उस फंक्शन का नाम राइट कर देते हैं, आप उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं और आपका जो भी टास्क है वो आपका परफॉर्म हो जाता है। अच्छा, ये एक तरीका है आपके फंक्शन को राइट करने का कि जहाँ पर आप यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। अगर आपने यूज़र से इनपुट नहीं लेनी, अगर आपने ऑन द स्पॉट वैल्यू असाइन करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए को मैंने वैल्यू असाइन कर दी 10 और जो बी है उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी 20, उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी 20 और सी के अंदर ये दोनों स्टोर हो जाएंगी तो ये 30 हो जाएगा और मेरा प्रिंट सी है। तो अगर अब मैं इस फंक्शन को रन करूं, अगर मैं अब इस फंक्शन को रन करूं तो क्या होगा, ये देखिए मेरे पास 3 दफ़ा 30 प्रिंट होके आ गया है क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो फर्स्ट टाइम चला, जो हेलो है वो फर्स्ट टाइम चला। तो उसने देखा कि ए के पास 10 है, बी के पास 20 है और सी के पास ए प्लस बी है, यानी कि सी के अंदर अब 30 स्टोर हो चुका है। तो उसने सी आपका 30 प्रिंट करवा दिया जब ये फंक्शन कॉल हुआ। इसके बाद आपका दूसरी दफ़ा वही फंक्शन कॉल हुआ तो अगेन ए के पास 20 था, बी के पास ए के पास 10 था, आपके बी के पास 20 था और सी के अंदर आपका 30 आ गया। तो उसने अगेन सेकंड टाइम भी यहाँ पर आपको 30 प्रिंट करवा के दे दिया। तो जब आपका तीसरी दफ़ा फंक्शन कॉल हुआ तो अगेन उसने जाके देखा ए में 10 है, बी में 20 है और सी के अंदर ए प्लस बी है, तो उसने आपको 30 प्रिंट करवा के दे दिया। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका हर दफ़ा एक ही तरह की आउटपुट आपको शो हो लेकिन मल्टीपल टाइम, तो आप उसको ऑन द स्पॉट वैल्यू असाइन कर दें। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हर दफ़ा आपकी वैल्यू डिफरेंट हो, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, ए को हम लोगों ने 20 दे दिया था, बी को हम लोगों ने 50 दे दिया था, तो फिर आप क्या करेंगे, जो हम लोगों ने पहले वाला तरीका इस्तेमाल किया था, मैं आपको ये वाला यूज़र से इनपुट लेने का, तो फिर आप यूज़र से इनपुट लेके और हर दफ़ा कोई ना कोई जो न्यू वैल्यू है वो इसके अंदर असाइन करते जाएं। तो ये आपके पास एक तरीका है फंक्शन को राइट करने का। अब हम चलते हैं अपने सेकंड तरीके की तरफ, सेकंड वे की तरफ, जिसमें आप पैरामीटर्स और आर्गूमेंट की फॉर्म में वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं। हम इसी प्रोग्राम को इस्तेमाल करेंगे
और इसी प्रोग्राम की हेल्प से हम पैरामीटर और आर्गूमेंट की तरफ हम लोग जाएंगे। एक दफ़ा मैं इसको ख़त्म करता हूँ। अब हम अगेन यहाँ पर पैरामीटर्स और आर्गूमेंट की फॉर्म में वैल्यूज़ को पास करेंगे। अब यहाँ पर मैं दो वर्ड्स लिख दूँ, पैरामीटर्स, आपने कहीं ना कहीं ये लाजमी सुने होंगे, और आपके आर्गूमेंट्स। अच्छा, अब ये दो चीज़ें क्या हैं? जब मैं इनको फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करूँगा देन मैं आपको इनके बारे में बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगा। देखिए, इस तरीके के अंदर भी हमें वही तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, आपके फंक्शन की डेफिनेशन, आपके फंक्शन की बॉडी और आपके फंक्शन को कॉल करना। लेकिन जो आपका फंक्शन डेफिनेशन है और जो आपका फंक्शन कॉल है उसके अंदर बस थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, बिल्कुल हल्की सी चेंजिंग। जैसे हम अपने फंक्शन को सबसे पहले डिफाइन करते हैं, जो भी आपका फंक्शन है डेफिनेशन, फंक्शन को डिफाइन करते हैं। डेफ नाम का कीवर्ड है आपका और हेलो नाम का फंक्शन है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम पैरामीटर्स को पास करेंगे। पैरामीटर्स क्या है? पैरामीटर्स आपके वेरिएबल्स हैं। अब जैसे हम लोगों ने जो प्रीवियस प्रोग्राम था उसमें a इज इक्वल टू हम लोगों ने किया था 10 और b हमने किया था इज इक्वल टू 20 और c हम लोगों ने किया था a प्लस b। तो हम लोगों ने फंक्शन की बॉडी के अंदर ये a और b को राइट किया था। लेकिन जब हम लोग एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करेंगे कि जहाँ पर आपके वेरिएबल्स और जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो आपके फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल के अंदर जाके स्टोर हों, तो उस तरह के फंक्शन को हम पैरामीटर और आर्गूमेंट वाला फंक्शन कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर a और b को पास कर देंगे ये इसके अंदर, इस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर। तो हम लोगों ने a और b को यहाँ पर पास कर दिया और यहाँ पर हम लोगों ने इंडेंटेशन लगा दी। अब क्योंकि हम लोगों ने a और b को यहाँ पर पास कर दिया है इसलिए अब हमें यहाँ पर फंक्शन की बॉडी के अंदर इनको राइट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, c इज इक्वल टू a प्लस बी राइट कर देंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे आपके c को हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया। और जब आप लोग अपने इस फंक्शन को कॉल करेंगे हेलो, तो यहाँ पर आप इसको वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देंगे जैसे कि 10 और आपका ये 20। अब हम इस फंक्शन को एक दफ़ा रन करते हैं तो ये देखें आपके पास 30 यहाँ पर स्टोर होके आ गया है। अब आपका पैरामीटर क्या होती हैं, फंक्शन को डिफाइन करने के वक़्त आप उस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं हम उनको पैरामीटर्स कहते हैं। मैं अगेन एक दफ़ा इसको रिपीट कर दूं, फंक्शन को डिफाइन करते वक्त जो भी वेरिएबल्स, जैसे हमारे केस में a और b है, तो जो भी वेरिएबल्स आप यहाँ पर क्रिएट करते हैं हम उनको पैरामीटर्स कहते हैं। और जो आपके आर्गूमेंट्स हैं वो हम ये कहेंगे कि जब आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं, मैं यहाँ पर लिख दूं हैश फंक्शन कॉल, तो जब भी आप अपने फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन कॉल के वक्त आप जो वैल्यूज़ पास करते हैं उन वेरिएबल की, तो हम उनको आर्गूमेंट बुलाते हैं। तो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आपके पैरामीटर्स होते हैं और जो आपकी फंक्शन कॉल होती है उसमें आपके आर्गूमेंट्स होते हैं। जो आपके पैरामीटर्स हैं उनको हम लोग वेरिएबल्स भी कहते हैं और जो आपके आर्गूमेंट्स हैं उनको हम लोग वैल्यूज़ भी कहते हैं। तो जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे आपके आर्गूमेंट भी उतने ही होंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर a b और एक हम लोग f कर दें, लेकिन यहाँ पर हम लोग f की कोई भी वैल्यू असाइन ना करें, तो अगर हम इस फंक्शन को रन करें तो वो हमें ये एरर प्रोवाइड कर देगा कि हेलो मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट, यानी कि आपने पैरामीटर के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया है लेकिन आर्गूमेंट के अंदर उसको आपने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की, तो इसलिए वो आपको एरर प्रोवाइड करके दे देगा।
तो इसलिए जितने आपके नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स होंगे उतने ही आपके नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स होंगे। इस कंसेप्ट को समझ लीजिएगा कि जितने आपके नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स होंगे। आपने एक भी मिस कर दिया तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो ये बेसिकली हम लोगों ने दो तरीक़ों से प्रोग्राम देख लिया है। एक हम लोगों ने पैरामीटर्स और आर्गूमेंट के बगैर, और एक हम लोगों ने पैरामीटर्स और आर्गूमेंट के साथ। मैं एक दफ़ा अगर इस प्रोग्राम को रन करूं तो ये रन हो चुका है। अब मैं एक दफ़ा इस पूरे प्रोग्राम को करता हूं कॉपी, कंट्रोल सी, और मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, कंट्रोल वी। ये प्रोग्राम पैरामीटर और आर्गूमेंट की फॉर्म में नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम a इज़ इक्वल टू करेंगे 10, b इज़ इक्वल टू करेंगे हम यहाँ पर 20, और c इज़ इक्वल टू a प्लस b है, प्रिंट c है, और यहाँ पर हम वैल्यूज़ पास नहीं करेंगे। तो ये देखें, आपके इन दोनों तरीक़ों को मैंने ये यहाँ पर लिख के दे दिया है। जो आपका ऊपर वाला प्रोग्राम है उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स आपके इस्तेमाल हो रहे हैं a और b, वो मैंने फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर लिख दिए हैं। लेकिन जो आपका सेकंड प्रोग्राम है उसमें फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर वेरिएबल्स नहीं लिखे, बल्कि उनको सेपरेट फंक्शन की बॉडी के अंदर मैंने लिखा है। और इनकी जो वैल्यूज़ हैं a और b की वैल्यूज़, वो मैंने जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा था तब मैंने ये वैल्यूज़ 10 और 20 यहाँ पर मैंने पास कर दी हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैंने वैल्यूज़ पास की हैं वो मैंने ऑन द स्पॉट, a को मैंने 10 और b को मैंने 20 ऑन द स्पॉट मैंने पास कर दी थी। तो ये आपका मेजर डिफरेंस है। पैरामीटर और आर्गूमेंट को इस्तेमाल करते हुए आपका फंक्शन ये वाला है, और पैरामीटर और आर्गूमेंट के बगैर जो आपका सादा फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है, वो आपका ये वाला है। तो होप सो यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये आपका पैरामीटर्स और आर्गूमेंट की बगैर है, और ये आपका पैरामीटर्स और आर्गूमेंट के साथ है। अगर हम लोग इस प्रोग्राम को एक दफ़ा इसका पूरा फ्लो समझें तो क्या हुआ कि आपका एक फंक्शन क्रिएट हुआ हेलो नाम का। उसके अंदर आपके दो वेरिएबल थे a और b। अभी इनके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, और यहाँ पर c नाम का वेरिएबल है। c के अंदर हम लोगों ने a और b को प्लस कर दिया है। फ़िलहाल a और b के अंदर कुछ भी नहीं है। तो अब लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इस फंक्शन को कॉल किया, हेलो को कॉल किया, तो हेलो के अंदर दो आर्गूमेंट पड़े थे, दो वैल्यूज़, एक 10 और एक 20। तो जो फंक्शन कॉल है वो सीधा आपके फंक्शन डेफिनेशन के पास गया। उसने यहाँ पर जाके देखा कि क्या इस फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर हैं। तो जी हाँ, इसके अंदर दो पैरामीटर हैं, एक a है और एक b है। तो उसने जो 10 है वो फर्स्ट पैरामीटर को दे दिया, और जो 20 है वो उसने सेकंड पैरामीटर को दे दिया। अब आपके a के पास 10 आ चुका है और b के पास आ चुका है 20। तो c के अंदर अब क्या होगा, a के अंदर क्या पड़ा है 10 और b के अंदर क्या पड़ा है 20। तो c के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास 30। तो जैसे ही आप प्रिंट c करेंगे तो 30 आपके पास ये आउटपुट में आ जाएगी। तो इस तरीके से ये जो आपके दो प्रोग्राम्स हैं वो आपके रन करती हैं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड प्रोग्राम की तरफ, जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे जिसको रिटर्न के साथ। एक थर्ड वे है रिटर्न का, तो हम लोग उसके साथ उसको इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेफ कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। हेलो नाम का फंक्शन है, उसके अंदर a और b दो पैरामीटर हम लोग पास कर देंगे, और यहाँ पर हम लोग रिटर्न करवा देंगे। अब हम लोग प्रिंट नहीं करवा रहे, हम लोग रिटर्न करवा रहे हैं। रिटर्न क्या करेंगे हम लोग, a प्लस b। यहाँ पर हमें अब c की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने a और b का जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हम लोग डायरेक्ट इस फंक्शन को दे देंगे, और ये फंक्शन आगे जाके उसको इस्तेमाल करेगा। कैसे होगा ये मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। तो हम लोगों ने a और b को रिटर्न कर दिया, a और b को प्लस करके। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये फंक्शन क्रिएट कर लिया हेलो नाम का, और इस फंक्शन को हम लोगों ने क्या किया, कोई ना कोई वैल्यू हम लोगों ने प्रोवाइड कर दी, जैसे कि 10 और 20। लेकिन अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एक बात यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, जो आपका रिटर्न है वो आपकी आउटपुट शो नहीं करवाएगा। तो जो आपकी आउटपुट शो होगी वो प्रिंट के साथ ही होगी। प्रिंट ही एक ऐसी चीज़ है, प्रिंट एक ऐसा फंक्शन है जिसके ज़रिए आप अपनी आउटपुट को शो करवाते हैं। तो अभी क्या करना पड़ेगा, ये एक आपको ये पूरे का पूरा जो फंक्शन कॉल है, ये जो हेलो फंक्शन कॉल है, उसको किसी एक वेरिएबल के अंदर देना पड़ेगा। जैसे कि h1 में हमने दे दिया,
आप कोई भी कर सकती हैं, A1 कर लें या अकेला A कर लें, जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वैसे ही एक वेरिएबल क्रिएट करके ये जो पूरी की पूरी फंक्शन है वो उस वेरिएबल को दे दें और अगेन फिर क्या करें, प्रिंट करवा दें आप A1 को। ये दें, अब A1 को आपने प्रिंट करवा दिया ना, और ये देखिए अब आपके पास जो आउटपुट है वो 30 शो हो गई है। अब ये सारे का सारा, अगर अब आपने इस फंक्शन को डबल कॉल करना है तो क्या करेंगे, अब आप एक सेकंड वेरिएबल क्रिएट करेंगे A2 नाम का, और उसके अंदर क्या करेंगे, अगेन इस फंक्शन को पास करेंगे हेलो को, और यहाँ पर भी आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू प्रोवाइड कर दें, 20 और 20, आपने ये दो वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी, और अभी आपने प्रिंट करवा दिया A2 को। तो अब क्या होगा, देखिए एक दफ़ा उसने 30 प्रिंट करवा दिया और दूसरी दफ़ा उसने 40 प्रिंट करवा दिया, क्योंकि पहली दफ़ा A के पास 10 और 20 था, दूसरी दफ़ा A2 के पास 20 और 20 था। अब इसी तरीके से एक और वेरिएबल क्रिएट कर लें आप A3, उसके अंदर इस फंक्शन को पास कर दें, और अभी इसके अंदर दो ये वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं 50 और 50, और अब आप क्या करें, प्रिंट करवा दें इस A3 को, A3 को आप प्रिंट करवा दें। तो अब देखें ये 30, 40 और ये 100, क्योंकि अभी इसके अंदर 50 पड़ा था, उसके अंदर 50 पड़ा था, तो ये दोनों वैल्यूज़ जब यहाँ पर जाके रिटर्न के अंदर, अब रिटर्न के अंदर क्या हुआ, फर्स्ट टाइम A के अंदर क्या पड़ा था 10 और B के अंदर क्या पड़ा था 20, तो अब उसने क्या किया, 10 और 20 को प्लस करके जो आपका 30 था, 30 उसने किसको दे दिया, आपके इस फंक्शन हेलो को, और हेलो ने उसको किसको प्रोवाइड कर दिया, उसने इस A1 को प्रोवाइड कर दिया। तो अब A1 के अंदर क्या पड़ा है आपका 30, और 30 जो है आपका वो A1 के जरिए प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपके वेज हैं। हम लोगों ने यहाँ पर एक सिंपल फंक्शन को कैसे राइट करते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया, ये यहाँ पर कि कैसे हम लोग एक फंक्शन को एक सिंपल वे से राइट करते हैं, और हम पैरामीटर्स और आर्गूमेंट की फॉर्म में कैसे राइट करते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, और थर्ड वे के अंदर किस तरीके से हम रिटर्न स्टेटमेंट के ज़रिए अपने फंक्शन को राइट करते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। तो ये तीन तरीके थे फंक्शन को राइट करने के, और हम लोगों ने इन तीनों वेज को देख लिया है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग एक थोड़ा सा इससे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम राइट करेंगे, एक टेबल प्रिंट करवाने का। तो हम लोग उसके ज़रिए अपने इस फंक्शन को देखते हैं कि आपका फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन ऐड करते हैं, डेफ से स्टार्ट करते हैं, डेफ कीवर्ड है, और इसके बाद हमने टेबल करवाना है, तो हम लोगों ने इस फंक्शन का नाम रख लिया टेबल, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि प्रिंट टेबल। तो हमने ये इस फंक्शन का नाम रख लिया है। अब हम पैरामीटर और आर्गूमेंट की फॉर्म में नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो टेबल है उसको प्रिंट करवाएंगे। तो हम लोग ये इंडेंटेशन लगा दी, तो ये हमारा जो फंक्शन है वो डिफ़ाइन हो चुका है। जो ये वाली लाइन है, इस लाइन ने हमें ये बता दिया है कि जो आपका फंक्शन है वो डिफ़ाइन हो चुका है। अब आप अपने जो फंक्शन उसकी बॉडी के अंदर चले जाएं और वहाँ पर जाके अपना जो भी लॉजिक है उसको राइट करें। तो अब हम क्या करेंगे, हम यूज़र से एक नंबर लेंगे, इंट के अंदर यूज़र इनपुट करवा दे जिस भी नंबर का हम लोगों ने टेबल प्रिंट करवाना है, प्लीज़ इंटर अ नंबर टू प्रिंट टेबल, कि आप एक नंबर इनपुट कर दें जिसका आपने टेबल प्रिंट करना है। अब देखिए हमें ये पता है कि जो आपका टेबल है वो नॉर्मली जब भी आप स्कूल में थे, कॉलेजेस में थे, तो 1 से लेके 10 तक आपका हम टेबल प्रिंट करवाते होते हैं, या हम टेबल को जब राइट करते हैं तो 1 से लेके 10 तक होता है। तो अभी हमें 1 से लेके 10 तक जाना है, तो हमारे माइंड के अंदर ये ख्याल आ रहा है कि अगर मैंने एक चीज़ को 10 दफ़ा परफॉर्म करना है तो इसका मतलब है कि मैं एक टास्क को 10 दफ़ा परफॉर्म करूँगा, तो यहाँ पर मैं लूप लगा सकता हूँ। लूप के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि अगर आपको कोई भी चीज़ किसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम के लिए रिपीट करनी है, 10 दफ़ा, 50 दफ़ा या 100 दफ़ा, तो वहाँ पर आप अपने लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें अपना टेबल प्रिंट करवाना है, और टेबल जो है वो हमारा 10 दफ़ा हम लोगों ने करवाना है, तो हम अपने लूप का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग फार लूप लगाएंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे आई,
और उसकी हम लोग रेंज बताएंगे कि रेंज उसकी क्या होगी। वो 1 से स्टार्ट होगा, 11 तक जाएगा। 11 का मतलब ये होता है कि वो 10 तक आएगा। मैंने आपको जब पाइथन के लूप के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि आपका जो पाइथन का लूप है वो ऑलवेज एक नंबर पीछे आता है। यानी कि अगर आपने 11 बता दिया है तो वो अब 10 तक आएगा। तो अब उसमें इंक्रीमेंट किसका होगा, 1 का होगा इंक्रीमेंट। और यहाँ पर हम लोग लगा देंगे इंडेंटेशन। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट प्रिंट करवाएंगे अपना टेबल। तो टेबल हमने प्रिंट किसका करवाना है, जो भी यूज़र नंबर इनपुट करेगा, तो हम वो वाला वेरिएबल यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो पाइथन के अंदर अगर हमने दो चीज़ों को सेपरेट करना है तो हम लोग वहाँ पर कोमे का इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह की हो, नम मल्टीप्लाई बाय, कोमे से सेपरेट करेंगे आई, और इज इक्वल टू नम मल्टीप्लाई बाय आई। मैं एक दफ़ा ये राइट कर लूँ, इसके बाद मैं आपको इसका बताता हूँ। और यहाँ पर मैं करवाता हूँ प्रिंट टेबल। देखिए यूज़र ने, मैं उसको कहता हूँ कि मुझे आप 8 का टेबल प्रिंट करवा दें। तो ये देखिए उसने मुझे 8 का टेबल प्रिंट करवा दिया है। 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 8, मल्टीप्लाई बाय 2 16, और ये 14। तो हमें इस तरह की आउटपुट जो है वो नज़र आ रही है, ये वाली। तो अब हम इस आउटपुट को ब्रेक डाउन करते हैं कि हमारे इस फंक्शन के अंदर ये आउटपुट किस तरह राइट है। देखिए यहाँ पर आपका ये 8 लिखा हुआ है, आपका 8 क्या है, 8 बेसिकली आपका ये नंबर है जो कि आपको यूज़र ने इनपुट करके दिया था। आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। तो ये देखें अभी यूज़र ने यहाँ पर 5 कर दिया है। तो जो भी आपकी ये वाली साइड है 5 5 5 5, तो वो बेसिकली आपका नंबर है जो कि यूज़र ने आपको प्रोवाइड किया है, जिसका आपने टेबल प्रिंट करवाना है। अब इसके बाद आपका एक साइन आता है मल्टीप्लाई का। तो अब हमने क्या किया है, एक बात याद रखिएगा, जो भी आपके वेरिएबल्स हैं वो हम लोग सिंगल या डबल कोटेशन के अंदर राइट नहीं करते, वो हम एज इट इज़ लिख देते हैं, क्योंकि उन वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू मौजूद होती है। तो इसलिए आप ऑलवेज वेरिएबल को सिंगल या डबल कोटेशन के अंदर नहीं लिखते। सिंगल या डबल कोटेशन के अंदर आप सिर्फ वही चीज़ लिखते हैं जो कि आपने एज इट इज़ प्रिंट करवानी हो, एज इट इज़ प्रिंट। नंबर के पीछे आपकी वैल्यू पड़ी थी 5, तो उसने वो 5 आपको दे दी। अब जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई एक आपका साइन है, एक आपका सिंबल है। तो सिंबल हमेशा, या साइन या सिंबल, वो ऑलवेज सिंगल या डबल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है। तो हमने क्या किया कि मल्टीप्लाई को सिंगल कोटेशन के अंदर लिख दिया, तो उसने एज इट इज़ इसको यहाँ पर राइट कर दिया। अब जो आपका आई है, आई बेसिकली आपका लूप है जिसने 1 से लेकर 10 तक चलना है। जैसे ये देखिए 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आई भी आपका एक वेरिएबल है जो कि यहाँ पड़ा है, और हर दफ़ा ये जो वेरिएबल है उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है 1 का। तो आई सबसे पहले 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो आई के अंदर भी एक वैल्यू पड़ी है, तो इसलिए हमने इसको सिंगल या डबल कोटेशन के अंदर राइट नहीं किया। अब इसके बाद कोमे से हम लोगों ने सेपरेट किया, और हमने ये इज़ इक्वल टू है, जो आपका इज़ इक्वल टू है वो भी एक सिंबल है, ये भी एक सिंबल है। तो सिंबल को हम लोगों ने ये देखें सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने दो सिंबल हैं, ये एक ये वाला है और एक आपका इज़ इक्वल टू है, एक आपका ये स्टैरिक है और एक आपका ये इक्वल टू है। हमने इन दोनों को कोमास के अंदर सिंगल कोटेशन के अंदर हम लोगों ने राइट कर दिया। अब इसके बाद हमने क्या किया है, हम लोगों ने कोमे से सेपरेट करके जो आपका नंबर है उसको हमने आई से मल्टीप्लाई कर दिया, नम मल्टीप्लाई बाय आई। तो अब क्या हुआ कि 5 नम के अंदर क्या पड़ा है फर्स्ट टाइम 5, आई के अंदर क्या पड़ा है 1, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 आपका 5 आ गया। जब आपका आई 2 हुआ तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15। तो इस तरीके से जो भी आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर इस तरीके से शो होता गया। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, ये आपका जो टेबल है उसको हम लोगों ने किसी फंक्शन को दे दिया। अब आपको अपने प्रोग्राम के अंदर जहाँ भी टेबल प्रिंट करवाना हो तो जस्ट आपने इस फंक्शन को कॉल कर देना है। अब हम एक दफ़ा अगेन ये प्रिंट करवाते हैं टेबल, प्रिंट टेबल, और हम अगेन इसको करते हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग 5 को करते हैं,
तो ये उसने 5 का टेबल हमें प्रिंट करवा के दे दिया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर दो दफ़ा फंक्शन को कॉल किया है, तो इस दफ़ा इसलिए यहाँ पर वो 2 दफ़ा हमसे टेबल मांग रहा है प्रिंट करवाने के लिए। और यहाँ पर हम लोग 10 लिख देंगे तो उसने हमें ये देख लें हमें ये 10 का टेबल प्रिंट करवा के दे दिया है। तो हमें जहाँ जहाँ जितने फंक्शन की ज़रूरत होगी, जहाँ जहाँ जितनी दफ़ा हमें टेबल को प्रिंट करवाने की ज़रूरत होगी, हमने क्या करना है, हमने ये जो लाइन है इसको अगेन एंड अगेन राइट नहीं करना, बल्कि हम लोगों ने इसका एक फंक्शन क्रिएट कर लेना है। और जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होगी हमने जस्ट ये उस फंक्शन को कॉल किए जाना है, प्रिंट टेबल। तो हमने जस्ट उस फंक्शन को कॉल किए जाना है, प्रिंट टेबल। तो अब वो जितनी दफ़ा आप यहाँ पर उसको कॉल करेंगे उतनी दफ़ा ही वो आपसे जो भी टेबल प्रिंट करवाने वाला नंबर है वो पूछेगा। हम रन करते हैं इसको। फर्स्ट टाइम हम उसको देते हैं 5, तो उसने 5 का टेबल प्रिंट करवा के दे दिया। फिर हम उसको कहते हैं 10 का कर दो, तो उसने हमें ये 10 का टेबल प्रिंट करवा के दे दिया। फिर हम उसको कहते हैं कि 15 का कर दो, तो उसने हमें ये 15 का करवा के दे दिया। और इसके बाद हम कहते हैं कि 20 का कर दो, तो उसने हमें ये 20 का टेबल प्रिंट करवा के दे दिया है। तो ये देखिए ऊपर सबसे पहले 5 का टेबल, फिर 10 का टेबल, फिर 15 का टेबल और फिर आपको 20 का टेबल। क्योंकि हम लोगों ने 4 दफ़ा उस फंक्शन को कॉल किया था, तो इसलिए उसने हमें 4 दफ़ा ये टेबल प्रिंट करवा के दे दिया है सेपरेट नंबर के साथ। तो ये बेसिकली आपका फंक्शन है, फंक्शन। और इस फंक्शन को हम लोग इस तरीके से राइट करते हैं। अब मैंने आपको फंक्शन के राइट करने के तीनों तरीके, एक सिंपल फंक्शन, एक हम लोग पैरामीटर और आर्गुमेंट की फॉर्म में फंक्शन, और थर्ड वे जो आपका रिटर्न की वैल्यूज़, जो हम वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट, उसकी फॉर्म में भी मैंने आपको फंक्शन राइट करके दे दिया है। तो ये बेसिकली आपके फंक्शन थे और होप्स हो आपको इनके बारे में बेहतर समझ लग गई होगी। हम लोग जब पाइथन की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे तो तब भी हम लोग इन फंक्शंस को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे। और अभी जस्ट आपके लिए फ़ंक्शन क्या होता है, फ़ंक्शन का इस्तेमाल क्या है, फ़ंक्शन को लिखने का तरीका क्या है, आपको जस्ट इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जब हम लोग आगे जाके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे, हम लोग एटीएम का सिस्टम डेवलप करेंगे, हम यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग इन फंक्शंस का बहुत बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो काइंडली जो भी आपकी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस हैं उनको लाजमी देखें। आपको वहाँ पर कोई ना कोई इंफॉर्मेटिव चीज़, कोई ना कोई इंफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट आपको लाजमी मिलेगा। तो फंक्शंस के लिए फ़िलहाल यही कुछ था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग किसी और पाइथन के कंसेप्ट के साथ हम लोग मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।